बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नाज़रीन, हालात यकसर तब्दील हुए हैं। जब निगरान वज़ीर आज़म आए हैं तो वो जो है अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं, सेनेटर थे, सेनेटर की सीट से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं। आज उनके तकरीर भी थी और आज उन्होंने अपना 14 अगस्त की सलामी भी लेनी थी, क्योंकि कल काफ़ी तकरार था कौन लेगा। तो अब वो आपके सामने है किसने सलामी ली है। तो नाज़रीन, हमेशा एक दस्तूर रहा है, दुनिया का दस्तूर रहा है, चाहे दुनिया में आर्मी चीफ हो, सदर हो, मज़दूर हो, सेक्शन ऑफिसर हो, कोई भी शख्स हो, हमेशा एक दुनिया का दस्तूर है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, ढलते सूरज की तरफ कोई नहीं आंख उठा के भी नहीं देखता कौन कहाँ ग़ुरूब हो रहा है। तो नाज़रीन, कुछ यही सिलसिला मौजूदा PDM की गवर्नमेंट के साथ हुआ है। जब ये रुखसत हुए हैं, लोगों ने दुआएं मांगी हैं, नवाफिल अदा किए हैं, यौम निजात मनाया, यौम तशक्कुर मनाया। तो नाज़रीन, अब जो है जो ज़राए बता रहे हैं कि इस वक्त जो है ज़राए जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बाकायदा तौर पे वो अमली तौर पर पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेगी। जो इस वक्त इनके साथ हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई सिलसिला बनाता है अल्लाह। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म और जुल्म के पहाड़ तोड़ते हो, अल्लाह फिर कोई ना कोई ज़रिया निकाल देता है। नाज़रीन, तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, उन पे उस जज से लगवाया गया जिसका उस दिन रोस्टर में नाम ही नहीं था। ये बाकायदा तौर पे वहाँ पे कोर्ट में खड़े होके वकील साहब ने बताया कि जज साहब का रोस्टर में नाम ही नहीं था, जिस जज साहब ने इनको सज़ा दी है। तो नाज़रीन, सज़ा जिस तरह दी है या सबको पता है, अब दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हो रहा है कि नाज़रीन के कहा यह जा रहा है, ज़राए ये बता रहे हैं या तो इमरान खान को छोड़ो, अगर नहीं छोड़ना तो फिर जितने तोशाखाना में जिन्होंने हाथ धोए हैं तो सबका रिकॉर्ड लेकर आओ, सबको सज़ाएँ दो, सबको नाअहल करो, सब पे फ़ाइन करो। तो नाज़रीन, ये जो खबर आई है PDM के लिए, ये बिजली बनकर गिरी है। इसमें जो है वज़ीर आज़म के अलावा नवाज शरीफ की बेटी वो भी आएंगी, आसिफ अली जरदारी उनकी बहन भी आएंगी, जिन जिन ने इन्होंने तोहफे तोहफ़ हासिल किए हैं। तो नाज़रीन, सभी आएंगे, फंसेंगे। तो जो बताया जा रहा है, जो इस वक्त जो बताया जा रहा है, 4 वज़ीर आज़म हैं जिनके ऊपर तोशाखाना केस खुलना है 15 सितंबर के बाद, 15 अगस्त के बाद। शाह खान अब्बासी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी हैं, मरियम नवाज़ हैं, और जिन्होंने तोहफे तोहफ़ हासिल किए हैं ज़्यादा मिकदार में। तो नाज़रीन, वो आएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने रखी हुई हैं। उसमें मरियम नवाज़ भी शामिल है, आसिफ अली जरदारी भी शामिल है, बिलावल जरदारी भी शामिल है। नाज़रीन, इसलिए ये अब रगड़े में आएंगे और ठीक ठाक इनको रगड़ा लगना है। जो जेलें ख्वाब देखते हैं, अब इनको जेलों को पता चला है जेल कहते किसे हैं। इमरान खान साहब तो बहादुरी से डटे हुए हैं, वो तो हर चीज़ पे डटे हुए हैं, वो तो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। जो इंसान मौक़िफ़ पे डट जाता है उसके लिए तकलीफ़ कोई मायने नहीं रखती। तो नाज़रीन, इनके लिए अब जो है नाज़रीन, सबसे बड़ी जो खबर आपको दे दें वो ये दे दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा, इस पे भी अब अताब आने वाला है। जो इसने गैर कानूनी काम किए हैं, जितने भी गैर कानूनी काम किए हैं, अब ये भी ज़ेर अताब आएगा और इससे भी हिसाब किताब लिया जाएगा मुकम्मल तौर पे। तो कर क्या रहा था, PTA के साथ क्या कर रहा था, दूसरी जमातों के साथ क्या कर रहा था, और दूसरे के साथ रवैया क्या था, PTA के साथ क्या रवैया था, ये पकड़ दकड़, ये जो तौहीन तो अपनी अदालत लगा के बैठा हुआ है, ये भी इससे पूछा जाएगा। अब ये भी रगड़े में आएगा। नाज़रीन, जो PDM जो 16 माह 18 माह हुकूमत करके गई है, तो नाज़रीन वो अब मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी है। और आइंदा चंद दिनों में नाज़रीन आप देखेंगे कि PDM जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा और खौफनाक बयानिया लेकर आ रही है। और आप देखेंगे कि ये बयानिया जो है इनको लेकर डूब जाएगा, मुकम्मल तौर पर डूबेगा।
یہ عمران خان کو ڈبونے کی بات کر رہے تھے. عمران خان آج بھی جیل میں رہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میرا، فوج میری ہے، عوام میرے ہیں، میں کبھی ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا. آج بھی ان کا اعلان یہی ہے. آج سے جب سے انہوں نے بنائی ہے جماعت اس وقت بھی یہی کہتے تھے، اور جب ان کو اتارا گیا اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ فوج بھی میری ہے، عوام بھی میرا، ملک بھی میرا ہے. تو میں کسی قسم کا توڑ پھوڑ نہیں چاہتا. یہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے خود کروایا، رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں نے کروایا، خود مل کے کروایا. سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، زبردستی کا واقعہ بنایا گیا ہے. تو ناظرین آپ کو جو اہم خبریں آپ کو بتائی ہیں، تو جو ہے جشن آزادی، ناظرین جو یہ پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی تحریک انصاف جو ہے قومی پرچم کا توہین کرے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، یہ بنائے گی نہیں. سب سے زیادہ ناظرین آج سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ ریلیاں پاکستان تحریک انصاف نے نکالی ہیں. سب سے زیادہ پہلا انہوں نے قومی پرچم لہرایا ہے، پھر انہوں نے اپنے جماعت کا پرچم لہرایا ہے، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف فیلڈ میں ہے اور اپنے یوم آزادی شایان شان طریقے سے منا رہی ہے. چاہے ابھی غربت ہے، بے روزگاری ہے، 2 کروڑ آدمی بے روزگار ہو چکے ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، پھر بھی پاکستان عوام اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے، اور وہ مخلص رہیں گے، کیونکہ ان کے جو لیڈر ہے وہ مخلص ہے، وہ پاکستان کے مخلص ہیں. آپ ناظرین یہ اندازہ کر لیں کہ 18 ماہ جا کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب، مریم نواز تو پہلے جا چکی ہے لندن، کیونکہ ان کو پتا ہے ٹرن اوور ختم ہو گیا، واپس جائیں اپنے ملک. تو شہباز شریف بھی اپنے ملک چلے گئے. یہ وائسرائے بن کر آتے ہیں اور یہاں حکومت کرتے ہیں، پھر واپس چلے گئے. نہ اب ان کو پیٹرول کا دکھ ہے، نہ ان کو عوام کی بھوک کا درد ہے، نہ ان کو مہنگائی کا درد ہے، نہ کچھ بھی نہیں. وہ جھاڑ جھوڑ کے ہاتھ اپنا بنو کے اپنے کیس معاف کروا کے یہ جا وہ جا لندن جا کے بیٹھ جائیں گے. عوام جائے بہاڑ میں، عوام جائے کھڈے میں، عوام جائے خودکشیاں کریں، عزتیں بیچے، کچھ بھی کریں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آج بھی عوام اپنے آنکھیں کھول لو، دیکھ لو کہ 18 ماہ حکومت کرنے کے بعد وہ لندن روانہ ہو رہے ہیں دوبارہ. ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے. جس کو درد ہے وہ جیل کاٹ رہا بیٹھا ہوا، وہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے عوام کے لیے. ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.